हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं यहाँ पर ये जो सॉल्व पेपर की है वो सीरीज़ करा रही हूँ। और पहला सॉल्व पेपर चल रहा है, उसके जो हैं 105 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। और जो बुक है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। ये भी सब आपको दिख गया होगा। शिक्षा शास्त्र और बीएड यानी कि एजुकेशन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर लोग जो फॉर्म भरते हैं एजुकेशन से संबंधित, उनके लिए पीजीटी है या हायर के लिए है, जो यानी कि जैसे यहाँ पे पीजीटी के लिए लोग भरते हैं, उसके साथ साथ यूपीएचईएससी के लिए अशासकीय जो डिग्री कॉलेज हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो जीडीसी जिन्हें हम कहते हैं, इनके लिए जो फॉर्म भरते हैं एजुकेशन से, ये उन सब के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि ये जो वीडियो है, ये इसमें मैं तीनों टाइप के आपके लिए पेपर लेके आऊँगी, चाहे वो पीजीटी एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो यूपीएचईएससी वाले एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे जीडीसी के लिए हो। इसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम सबको जानना है कि इसमें जो होता है जो पीजीटी है, पीजीटी में टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं और जीडीसी वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 120 क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन के, या किसी भी सब्जेक्ट से आप भरें, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो। और जबकि यूपीएचईएससी में केवल 70 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। तो अभी जो मैं करा रही हूँ वो पीजीटी वाला पहला पेपर, ये जो मैंने सॉल्व वाला है इसका करा रही हूँ। तो 106 से आज मैं क्वेश्चन कराऊँगी और जो है क्वेश्चन 125 तक। इसके तुरंत बाद मैं यूपीएचईएससी वाला जो है वो पेपर एक सॉल्व कराऊंगी, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे और जो पेपर जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, मतलब कम वीडियो में। तो 106 से लेकर 125 तक आज करा दूंगी। तो एक सॉल्व पेपर जो है हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन लगभग सारे, चाहे पीजीटी हुआ, चाहे यूपीएचईएससी हुआ, चाहे वो ये जीडीसी हुआ जो यूपीपीएससी कराता है, जिसका एग्ज़ाम याद रखिएगा, जीडीसी का जो एग्ज़ाम है वो यूपीपीएससी यानी कि इसके थ्रू होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब लगभग एक से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 106वां क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारण तत्व है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन पद्धति, कार्ल मार्क्स वैसे भी प्रोडक्शन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी आप पढ़ना तब। तो उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। इसके साथ साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव एवोल्यूशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का कौन सा उदाहरण है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो है जो आयोग था उसने चारों ही विकल्प जो थे गलत माने थे, आपको मैं बता दूं, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये स्टार बना है, इसका मतलब उन्होंने जो चारों विकल्प थे उसको गलत माना है, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वास्तविक परीक्षा या मध्यकालीन परीक्षा इन्होंने नहीं माना योगात्मक मूल्यांकन को। योगात्मक मूल्यांकन इन्होंने क्या बताया, योगात्मक मूल्यांकन उस समय का आशु चित्र है जो शिक्षक छात्रों और उनके माता पिता को ये बताता है कि छात्र ने मॉड्यूल या प्रोग्राम के सीखने के परिणामों को कितनी अच्छी तरह समझा है। अतः योगात्मक मूल्यांकन स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं या सार्वजनिक परीक्षाएं जो हैं आदि आते हैं। तो चारों ही विकल्प जो हैं वो इनको गलत माना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी कुछ इसमें आते हैं तो किसी एक को हम नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ पे उत्तर भी आपको दिख गया, बी है इसका। आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 1। एक से बड़ा आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको आप पढ़ लीजिएगा आर का मान, और इसको अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से भी आप रट लीजिए कि एक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 109वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 109वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हु वॉज द प्रोपोंडर ऑफ थ्योरी ऑफ कग्निटिव लर्निंग। कग्निटिव लर्निंग के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कोलर। ठीक है, कौन से कोलर, ऑल्फ ग्रे कोलर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका उत्तर है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के ऑल्फ्रेड गैंग कोलर हैं।
ऑल्फगैंग कोहलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है कि अल्फ्रेड कोहलर लिख दिया जाए। अल्फ्रेड कोहलर जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे, अब आपको बहुत सारे देश दे दिए जाएँ भूल जाएं, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव से संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है MMPI यानी कि MMPI का संबंध किससे है, तो MMPI का संबंध जो है वो है व्यक्तित्व से। ठीक है, P से पर्सनैलिटी, इसमें ये P जो है ना इसको पकड़ लीजिएगा, तो ये पर्सनैलिटी से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ये लिखा है MMPI का मतलब क्या है, माइनेसोटा मल्टीफैक्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, याद रखिएगा। तो P से केवल आप याद रखिएगा कि ये जो है वो पर्सनालिटी से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी रट लीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा आ जाता है और फुल फॉर्म ये बहुत अजीब जैसी लग रही है तो हम लोगों को लगेगा कि ऐसी इसका नहीं होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, गीतांजलि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन किसने लिखी है, आपको वैसे ही पता होगी गीतांजलि किसने लिखी है। तो गीतांजलि के जो हैं लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, कॉमन से ही एक आंसर था ये। तो ये देखिए इसका लिखा हुआ भी। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक शिक्षा से जो है हम लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। ऋणात्मक शिक्षा किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद, ये पढ़ लीजिएगा। ऋणात्मक शिक्षा वाला क्वेश्चन अक्सर देखा है। ठीक है, इसमें कौन जो हैं जुड़े हुए हैं वो भी आप मुझे बताना। इसके साथ साथ नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन भी विश्वविद्यालय से संबंधित आते हैं, जो कि बहुत पुराने जो विश्वविद्यालय हैं जो हम लोगों की शिक्षा प्रणाली है उसको बताते हैं। तो ये बिहार में है, आप सबको पता ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो मुक्त विश्वविद्यालय वो बिहार में है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिहार राज्य में है, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैंने कहा ना, प्राचीन जो विश्वविद्यालय हैं पुराने बने हुए उनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी हैं, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था। तो ये सब भी, इसके साथ साथ हिस्ट्री में आप ये भी पढ़िएगा नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था। इन सब कारणों को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए रट जाएगा। और क्वेश्चन भी आता है कि भारत का सबसे पहला जो मुक्त विश्वविद्यालय था वो कौन सा था। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप जोड़ के रखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है आसानी से याद रहे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के ऊपर ज़रूर आता है, ऑन एजुकेशन किसकी पुस्तक है। तो जो ऑन एजुकेशन है वो श्री अरविंद जी की पुस्तक है। यहाँ पे अरविंदो, जिन्हें अरविंदो कहते हैं हम लोग, उनकी पुस्तक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत जो है वो, इसमें ये चारों जो ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पे आयोग ने इनमें चारों को ही नहीं माना है। ठीक है, पहले क्या होता है, जैसे मानते हैं, फिर उसके बाद जब हम लोग इस पे चैलेंज करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, बाद में आंसर किया जाती है, तो ये समझते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत है, जो प्रूफ आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये लोग रिपीट नहीं करेंगे, ये तो है, जिनमें इन्हें कन्फ्यूजन है, या इसका सही ऑप्शन देंगे। अब जो ऑप्शन देंगे वो सही देंगे। व्यवहारवाद है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत J.B. वॉटसन ने सबसे पहले दिया था। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल तब वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन के आधार पर व्यक्ति की मांसपेशियां और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। ठीक है, तो इसमें ये है, ये पूछा है शिक्षण व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो व्यवहारवाद आप याद कर लीजिए, वाह से व्यवहारवाद, वाह से वॉटसन। इस टाइप का क्वेश्चन शायद एक बार पहले आया है, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। इसलिए अब ये क्या करेंगे, ऑप्शन में जो है J.B. वॉटसन भी जोड़ देंगे, तो ये क्वेश्चन इनका ठीक हो जाएगा जब कभी देंगे ये। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन जो था 115 था। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे दोस्तों देखिए 116वें क्वेश्चन पे 116वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया। मनोविज्ञान चेतना के स्तर का वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया, तो विलियम जेम्स ने किया था। ये किसने किया था, विलियम जेम्स ने। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें ये देखिए पूरा यहाँ पे लिखा भी है। अगला क्वेश्चन है 117वां क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे आपको उत्तर भी दिख रहा है ये इसका, कि रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी
ये बुक है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, ये किसने दी थी? तो इसने जॉन डीवी ने दी थी ये बुक, ठीक है। अगला 118वां क्वेश्चन है, बेसिक टीचिंग प्रतिमान विकसित किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने के पूरे चांसेस हैं। इसका रॉबर्ट ग्लेसर ने इसको बेसिक टीचिंग प्रतिमान जो है वो दिया था 1962 में। ये याद कर लीजिएगा ईयर, ठीक है। और इसको ध्यान से 119वां क्वेश्चन है, कौन सा विचलन जो है का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? कौन सा विचलन का सर्वाधिक जो है विश्वसनीय माप है? आंख बंद करके आप बता देंगे कि मानक विचलन। मानक विचलन जो है वो सर्वाधिक विश्वसनीय माप होता है। अब आते हैं दोस्तों 120वें क्वेश्चन पे। 120वां क्वेश्चन है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी बुक किसने दी थी? तो इसका उत्तर है FJ ब्राउन ने, ठीक है। इसका इन्होंने पूरा यहाँ पे दिया है कि FJ ब्राउन ने ही बुक दी थी। और बुक में क्या बताया? मानव शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखता है, फिर शैक्षिक क्रियाकलाप को अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। फिर आते हैं अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 121वां क्वेश्चन, UGC की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1953 में हुई थी UGC की स्थापना, ये पूरा लिखा हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक वैज्ञानिक संगठन है, ठीक है, और जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 122वां क्वेश्चन आ गया, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन, वुंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका उत्तर है कि प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने की थी। और उनके साथ साथ कौन थे? टिचनर भी जुड़े हुए थे 1879, ठीक है। 1879 में लिप्जिंग में, इसको याद रखिएगा, लिप्जिंग, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 123वां क्वेश्चन है कि जो वुड घोषणा पत्र था 1854 का में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए की गई थी? तो वुड के घोषणा पत्र में जो है सभी प्रकार के, सिर्फ मिशनरी भी होंगे, कंपनी भी होंगे, देशी, ये तीनों तरह के जो हैं वो विद्यालय बनेंगे, इन्होंने कहा था, ठीक है, तीनों तरह के। 124वां क्वेश्चन है कि विकास की पारिस्थिति परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे है, परिस्थितिकी परक जो है वो सिद्धांत के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर है ब्रोनफ्रेन ब्रेनर ने इसका प्रतिपादन किया विकास का, याद रखिएगा। ये पारिस्थितिकी परक ऐसे करके है, विकास है, वी से विकास और वी से ये ऐसे याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, तो आपको ये नाम रट जाएगा। 125वां और इस जो पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे थे इसका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो पूछा है यहाँ पे। तो ये सूत्र जो है आपको पता ही है, एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, MA/CA/100, ठीक है। इसको गलत मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आज हमने पूरा एक प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा कर लिया है दोस्तों। अब मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी जो होगा UPSC का जो 2021 का जो सेट होगा, ठीक है, 2021 वाला सॉल्व पेपर का, जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूंगी कि इसकी वीडियो जो है 2 ही वीडियो बने, 2 वीडियो में मैं इसको समाप्त कर दूंगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।